नमस्कार मित्रों, मैं संतोष तिवारी संस्कृत से एमए और बीएड और सीटेट हूँ और मैंने हिंदी से भी एमए किया हुआ है। मेरे मन में एक विचार आया क्यों ना मैं ऐसे लोग जो कि संस्कृत को पढ़ना या बोलना सीखना चाहते हैं, उन्हें क्यों न मैं बहुत ही आसानी के साथ लिखना और पढ़ना बोलना सिखाऊं, जिससे वो अच्छे से समझ सकें, संस्कृत को अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे से लिख भी सकें। संस्कृत भाषा का जहाँ तक सवाल है, आप लोग सभी लोग जानते हैं संस्कृत जो भाषा है वो देववाणी है। और देववाणी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। सबसे बड़ी विशेषता उसकी यह है कि संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से शुद्ध भाषा है। उसमें किसी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं है। बाकी आप भाषाएं पढ़ेंगे, चाहे हिंदी पढ़ेंगे, चाहे संस्कृत पढ़ेंगे, जितनी भी भाषाएं आप पढ़ेंगे, सब में कुछ ना कुछ मिलावट है, लेकिन संस्कृत सबसे शुद्धतम भाषा है, इसीलिए उसको देव भाषा का दर्जा प्राप्त है और सभी भाषाओं की जननी भी कही जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप जानते हैं प्राचीन काल में सबसे हमारी पुरानी भाषा कौन सी थी? संस्कृत ही थी। तो सभी भाषाओं की उत्पत्ति वहीं से हुई और उत्पत्ति होने के बाद क्या हुआ कि उस भाषा का सिर्फ जो है अनुवाद कर दिया गया। जैसे संस्कृत का हिंदी में अनुवाद हो गया। व्याकरण है संस्कृत का पूरा व्याकरण का ट्रांसलेट हिंदी भाषा में है और उसी हिंदी का पूरा ट्रांसलेट जो है इंग्लिश में कर दिया गया। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, हिंदी को हिंदी ग्रामर कहते हैं। संस्कृत का जो आधार ग्रंथ था व्याकरण का वो अष्टाध्यायी है, जिससे हम संस्कृत को आसान भाषा में सीखते हैं। लेकिन अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि जी ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की, उनका भी एक इतिहास है। उन्होंने शिव की घोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया और 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली और वही 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने कंठस्थ कर लिया और उन्हीं को आधार बना करके अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य, जैसा उसका नाम है अष्टाध्यायी, अष्ट का मतलब 8, अध्याय माले जानते हो, चैप्टर जिसे कहते हैं, आसान भाषा में पाठ कहते हैं। तो 8 अध्याय वाले ये अध्याय लिखने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि जो वेद था हमारे, सर्वप्रथम वेद आप जानते ही होंगे हमारा क्या है? ऋग्वेद है। और उन्हीं ऋग्वेद से फिर और 3 वेद आए और अंत में 4 वेद हो गए। लेकिन मूल जो है हमारा सर्वप्रथम ग्रंथ है वेद ही है। अब वेदों को लोगों को पढ़ने में अत्यंत जो है कठिनाई का अनुभव होता था। उनके शब्दों का निर्वचन का मतलब शाब्दिक अर्थ, उनके अर्थों को समझ में नहीं आता था। क्योंकि सभी ये जो हमारे वेद हैं वो सूक्तों में विभाजित हैं और वो सूक्तों में देवों की जो है आराधनाएं की गई। जैसे इंद्र सूक्त हो गया, अग्नि सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त हो गया,
ऐसे ऐसे सूक्त हैं, सूक्तों में विभक्त है। अब उन सूक्तों को कैसे हम वाचन करें, वाच का मतलब बोलना, कैसे हम उनको बोलेंगे, कैसे हम उनको पढ़ेंगे, कैसे उनके अर्थ को समझेंगे। जैसे कि कहते हैं ना, एक उदात्त तो होता है, एक अनुदात्त, एक स्वरित। ये तीन हमारी बोलने की शैलियाँ होती हैं ना। कभी कभी लोग कहते नहीं ये बहुत धीमा बोलते हैं, आसान भाषा में कहें तो ये बहुत धीमा बोलते हैं। और कोई कोई कहते हैं नहीं ये मीडियम में बोलते हैं, ये मध्यम बोलते हैं, ना ज़्यादा तेज बोलते हैं ना ज़्यादा धीमा बोलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं इनका स्वर उच्च है, काफ़ी तेज बोलते हैं। और हम आप भी कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी किसी शब्द पे हम बोलने में ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं और किसी किसी शब्द में बिल्कुल कम। और इसका मूल कारण क्या है, मात्राएं भी होती हैं हमारी। जैसे कोई कहता है, अब जैसे शब्द हो गया कला, कला आप आसानी के साथ बोल सकते हो, लेकिन यही शब्द अगर का पे आ की मात्रा लग जाए तो काला, का ला, आपका स्वर क्या हो गया है, दीर्घ हो रहा है। समय, आपकी समय सीमा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बलाघात हुआ। बल का आघात का मतलब शक्ति का ज्यादा लगना, शक्ति का ज्यादा लगना, शक्ति ज्यादा लगेगी, बलाघात हो जाएगा। उसी को साधारण भाषा में कहते हैं, ये उच्च स्वरों में बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा अत्यंत सरल है। लोग कहते हैं ना कि बहुत दुरूह है, बड़ी कठिन है, हम तो संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं, हम संस्कृत बोल नहीं पाते हैं, बड़ी दिक्कत है, हमको पूजा पाठ करने में भी दिक्कत होती है, मंत्रोच्चार नहीं कर पाते हैं, किस प्रकार से सही से पढ़ना है वो नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमको शब्दों को तोड़ना नहीं आता है। जैसे कि एक शब्द संस्कृत का दिया हुआ है, वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसमें कौन से वर्ण हैं सम्मिलित हुए हैं। तो ये सब चीज़ें की जो है परेशानी आती है लोगों को। तो इसी के संबंध में मेरे अंदर ये विचार आया है कि मैं क्यों ना लोगों को बिल्कुल सरल शब्दों में संस्कृत जो है पढ़ाने का प्रयास करूं, वो अच्छे से बोल सकें, वो लिख भी सकें और समझ सकें अच्छे से। किसी से उनको जो है न पूछने की ज़रूरत पड़े, ना कहने की ज़रूरत पड़े, ना तो उनको शर्म महसूस हो कि नहीं हमें तो बोलना ही नहीं आता, हम मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, किसी की बातों को जो है समझ नहीं सकते संस्कृत में अगर वो कह रहा है तो। पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। तो इस क्लास के माध्यम से आप क्या होगा, आप बहुत ही आसानी से संस्कृत को लिखना भी सीख सकेंगे, पढ़ना भी सीख सकेंगे और आपका अच्छे से अध्ययन भी हो सकेगा। आपको पता ही होगा कि किसी भी भाषा को हम सीखेंगे तो पहले क्या सीखते हैं, पहले हम वर्णों का विचार करते हैं, आखिर वर्ण जो है कौन कौन से होते हैं, क्योंकि वर्ण से ही तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्ण की आवश्यकता होती है। जब तक हम वर्णों का अध्ययन नहीं करेंगे, वर्ण के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम शब्द का निर्माण ही नहीं कर सकते। निर्माण नहीं कर सकते हैं तो कहाँ से भाषा को सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम संस्कृत में वर्णों की ही चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें वर्णों की चर्चा करेंगे। और वर्णों का जहाँ तक संबंध है, वर्ण कैसे बने हैं अभी मैं आपको थोड़ा बता दूं, बाद में डिटेल बताएंगे। वर्ण भी क्या है, एक ध्वनि ही तो है, ध्वनि के चिन्ह हैं जिनको हमने एक प्रतिमूर्ति के रूप में अंकित कर दिया। कोई सा भी आप वर्ण लेंगे, सब में क्या है, चिन्ह ही तो हैं।
उन्हीं चिन्हों को तोड़ दो, हटा दो तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये प्रतीक ही हैं हमारे, जिनको लोगों ने सिखाया और बताया और समझाया और हमने सीख लिया। अब उस चीज़ को हम फिर समझने लगे, लिखने लगे और पढ़ने लगे, और बोलने में भी दिक्कत नहीं आ, हम आपस में बातचीत भी करने लगे। तभी तो हर एक भाषा की एक लिपि बनी है। लिपि का उद्देश्य क्या है? किसी भी भाषा को सीखने का आधार है वो लिपि। संस्कृत की लिपि जैसे क्या है, हमारी देवनागरी है, ऐसी हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। नेपाली लोग बोलते हैं, उसकी भी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा है, उसकी लिपि जो है रोमन है। तो सबकी अपनी अपनी जो है भाषाएं हैं, और भाषाओं की सबकी लिपियां हैं, और उन्हीं लिपियों से ही उस भाषा का जो है विकास होता है। उसको हम पढ़ पाते हैं, उसको हम सीख पाते हैं, उसको हम जान सकते हैं, आसानी के साथ बोल सकते हैं। और ये लिपियों को बनाने का जहाँ तक सवाल है, ये कार्य जो जिन्होंने भी किया, ये आसान कार्य रहा नहीं होगा। इसको अगर आप विचार करेंगे तो आसान कार्य रहा नहीं होगा। इसमें तनिक भी संकोच नहीं है कि ये आसान कार्य नहीं रहा होगा। हम आप जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जब आप इतिहास में जाएंगे तो वो लोग वनों में रहा करते थे। वनों में रहने के कारण क्या था, वो झुंडों में धीरे धीरे फिर रहने लगे। कि झुंडों में रहने की बात भी क्या करते थे, वो अपनी बात को एक दूसरे से कह ही नहीं पाते थे। कहने के लिए उनको किसी चीज़ को जो है समझाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती थी। उस कठिनाई को दूर करने के लिए फिर धीरे धीरे जब विकास हुआ तो उन्होंने जो है संकेत के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करना शुरू किया कि हम संकेत करेंगे, ये हमारी बात को समझ जाएंगे। लेकिन संकेत में भी दिक्कत आती है। सभी सारी बातें हम संकेत के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते हैं। अभी आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लो एक कमरे में कई सारे सामान रखे हुए हैं और आपको उन सामानों का संकेत के माध्यम से पता ना चल सके, तो आपका क्या हाल होगा? आप बार बार एक सामान लाएंगे, दिखाएंगे, इशारा आप करेंगे कि यही है। आपका क्या होगा? समय की बर्बादी होगी। शायद वह सामान मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। तो सांकेतिक भाषा में ये दिक्कत आई। तो प्रथम भाषा का जो विकास हुआ हमारे सांकेतिक भाषा का ही हुआ। सांकेतिक भाषा आई, फिर उसमें भी दुरूहता आने लगी, लोग जो है बातों को समझ नहीं पाने लगे। तो फिर बहुत प्रयास करने के बाद मौखिक भाषा की उत्पत्ति हुई। मौखिक का मतलब ही शाब्दिक अर्थ ही है मुख से बोलना। क्या है? मुख से बोलना, अपने मन के विचार को मुख से बोलना। अब लेकिन कोई कहता है कि नहीं, हम ऐसे ही धड़ धड़ बोलने लगे होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ बहुत अच्छा। एक बच्चे का जन्म होता है, आपने बच्चे को देखा होगा, तुरंत तो बोलना कर देता है शुरू। पॉसिबल नहीं है। हम आप घर के लोग कई बार उससे प्रयास करवाते हैं, बेटा पापा बोलो, बेटा मम्मी बोलो, चाचू बोलो, तब वो जा करके क्या करता है, बहुत प्रयास करने के बाद, 1-2 महीने प्रयास करने के बाद एक वर्ड निकालेगा। कभी पा निकालेगा, कभी माँ निकालेगा। लेकिन क्या होता है, अनवरत हम उसको कहते रहते हैं, नहीं बेटा आप बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो। तो एक दिन ऐसा आता है, वो पापा बोलने लगता है, वो मम्मी बोलने लगता है। ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने किया, बहुत अथक प्रयास किया होगा बोलने का। फिर आखिरकार वो बोलने लगे होंगे। और जब बोलने लगे, अब क्या हुआ, बोलने लगे तो मान लो उनके अपने विचार को प्रकट करने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, दिक्कत फिर आई
क्या दिक्कत आई कि हम अपने मनोभाव को तो आमने सामने प्रकट कर सकते हैं, लेकिन कोई संदेश किसी को लिखकर अगर दूर तक भेजना हो तो क्या करेंगे हम? तो हम बोलकर तो प्रकट नहीं कर सकते थे कि यहाँ से आवाज़ देंगे और 10 किलोमीटर दूर वाला आदमी समझ जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने क्या किया, फिर बहुत प्रयास किया गया, फिर लिपि बनाई गई कि एक संकेत बनाया गया, एक ध्वनि चिन्ह बनाया गया और उन ध्वनि चिन्हों को स्थापित किया गया और लिखने का प्रयास फिर शुरू हुआ। तब जाके एक अस्थाई भाषा हमारी बन पाई जिसे हम लिखित भाषा के नाम से जानते हैं। और जब लिखित भाषा हो गई तो फिर हर प्रकार की समस्या दूर हो गई। हर एक वस्तु का नाम जो मौखिक था उसे लिखित रूप में प्रदान कर दिया गया और सारे लोग अच्छे से चीज़ों को समझने लगे। हमारी मानव सभ्यता का फिर विकास हो गया और यह विकास फिर आज आप देख रहे हैं अनवरत जारी है। आप 3 माध्यमों से अपने विचार को प्रकट कर देते हैं। कभी संकेत के माध्यम से भी प्रकट कर देते हैं, कभी बोल कर भी प्रकट कर देते हैं, कभी लिख कर भी प्रकट कर देते हैं। लेकिन अस्थायित्व किस में है? लिखित भाषा में ना। कहते हैं ना, कभी आप देखेंगे सरकारी काम होता है तो क्या कहते हैं, भैया लिख करके दे दो। क्योंकि आप जो लिखा हुआ है वो बदलता नहीं है जल्दी। आप मौखिक आपने किसी से कह दे भैया आपका हम काम कर देंगे और आपने बाद में नहीं किया तो आप मुकर सकते हैं, लेकिन आप उसमें लिखित भाषा में मुकर नहीं सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि आप जो है आसानी के साथ पढ़ेंगे तो ज़रूर से ज़रूर सीखेंगे। एकदम बिल्कुल आसानी के साथ आप इतना विश्वास रखिए। मैं आपको, मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी है। मैं आपको बहुत ईजी वे में, बिल्कुल आसान भाषा में संस्कृत बोलना लिखना पढ़ना गारंटेड सिखा ही दूँगा। और आप कहेंगे हाँ, जो हमको पढ़ना लिखना बोलना संस्कृत नहीं आती थी, आज मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। आपको क्या करना है, हमारे चैनल से सिर्फ जुड़े रहना है। जो भी नोटिफिकेशन आए उसको, वीडियो का, उसको आप देखें और उससे आप सीखें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, सर हमें ये कोई जो है ये दिक्कत आ रही है, उसको हम दोबारा से रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे, बार बार बताएंगे जब तक आप सीख नहीं जाएंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही है, आप जो है पूरी तरीके से जितने भी लोग हों वो अधिकतम मात्रा में सीख सकें। हमारा उद्देश्य यही है सिखाने का। आप ज़रूर सीखें और मेरा विश्वास है कि जब मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आप भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये आप विश्वास मानिए, आप ज़रूर से ज़रूर संस्कृत पढ़ना लिखना बोलना 100% सीख जाएंगे। इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। कोई ऐसा कार्य नहीं है दुनिया में, आप जान जाइए, कोई ऐसा कार्य नहीं दुनिया में जिसको व्यक्ति कर ना सके, बस चाह होनी चाहिए। अगर आप में चाहत है संस्कृत बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, तो आप बिल्कुल बेहिचक बेशक आप सीख जाएंगे। आपको क्या करना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है और साथ ही साथ चैनल से हमेशा जुड़े रहना है। जब भी नोटिफिकेशन आए आप क्लास को देखें, ज़रूर समझें, कमेंट करें। जो समझ में ना आए कि ये चीज़ समझ में हमारी नहीं आ रही, हम बार बार उसको पढ़ाएंगे, बार बार समझाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हम कभी नहीं आने देंगे कि आप सीख ना सकें। 100% आपको
संस्कृत बोलना पढ़ना लिखना हम सिखाएंगे। तो मैं आशा यही करता हूँ आप लोगों को अब जहाँ संस्कृत में बोलने लिखने पढ़ने की परेशानी नहीं आएगी, आप कहीं पर भी जो है शर्मिंदा नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। आपको बस मेरा सहयोग यही करना है कि आप चैनल से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। जो संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं उनको तो ज़रूर बताएं कि हम ऐसे चैनल से जुड़े हैं। संतोष तिवारी सर हैं, वो संस्कृत जो है सिखाने की इच्छुक हैं। आप एक बार जुड़िएगा, आप देखिएगा कि कैसा वो सिखा रहे हैं, और आप विश्वास ये मानिए कि आप ज़रूर से ज़रूर सीख जाएंगे। और मेरी आशा भी है कि आप लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और कुछ न कुछ सीखने के भी इच्छुक रहें, क्योंकि जीवन जो है सीखने के लिए है। कला ही जीवन है। अगर आपके अंदर किसी भी कला का विकास नहीं हुआ तो आपने जीवन का सही उपयोग नहीं किया। फिर तो जीवन का सदुपयोग करें, नई चीज़ों को सीखें जो नहीं आ रही है, और अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का उत्तरोत्तर विकास करें। लोग कहें कि हाँ, इनका जो है व्यक्तित्व अत्यंत जो है उज्जवल है, इनकी बातें सरस हैं, ये अच्छे से बातें करते हैं। शिक्षा का क्योंकि यही आधार है। जब तक विनम्रता नहीं है तब तक आप में सारे गुण होते हुए भी, विद्यमान कितने भी हैं, आप विनम्र नहीं हैं तो आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो मैं पुनः आपसे कहता हूँ, संस्कृत में आपको पढ़ाऊँगा, आप अच्छे से पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप बस चैनल से जुड़िएगा और लोगों को जोड़िएगा, और यही मैं आशा करता हूँ। और बाकी की जो भी दिक्कतें रहेंगी आप कमेंट करिएगा, हम उसे जब तक दूर नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। आपको हम सिखा के मानेंगे, आप इतना विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।